सिर्फ पासपोर्ट होने से आप भारतीय नागरिक साबित हो जाते हैं? ये सवाल इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। बस फिर क्या था? इस बयान के बाद राजनीति से लेकर आम लोगों तक हर जगह बहस शुरू हो गई। कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि अगर पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ये साबित करता है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है। पहली नजर में ये बात लोगों को हैरान कर सकती है, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कई सरकारी दस्तावेजों की जांच होती है और इसके बाद ही पासपोर्ट जारी किया जाता है। ऐसे में आम आदमी का सवाल बिल्कुल जायज है कि जब इतनी जांच के बाद पासपोर्ट मिलता है तो फिर इसे नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं माना जा रहा। हालांकि कानूनी तौर पर मामला थोड़ा अलग है। सरकार का कहना है कि पासपोर्ट ये दिखाता है कि सरकार ने आपकी नागरिकता के दावे को स्वीकार किया है और आपको विदेश यात्रा की अनुमति दी है, लेकिन ये नागरिकता का अंतिम और अटल प्रमाण नहीं है। अगर बाद में किसी तरह की गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज सामने आते हैं तो पासपोर्ट रद्द भी किया जा सकता है। यही वजह है कि कानून इसे नागरिकता का सबूत मानने के बजाय नागरिकता के मजबूत साक्ष्य के रूप में देखता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है? जवाब है नहीं। आधार सिर्फ पहचान और निवास का प्रमाण है। क्या पैन कार्ड नागरिकता साबित करता है? नहीं, वह सिर्फ टैक्स से जुड़ा दस्तावेज है। क्या वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण है? ये भी पूरी तरह नहीं। वोटर आईडी ये जरूर बताती है कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन अगर कभी नागरिकता को लेकर विवाद खड़ा हो जाए तो सिर्फ वोटर कार्ड दिखाकर मामला खत्म नहीं हो जाता। यही कारण है कि भारत में नागरिकता साबित करने के लिए किसी एक दस्तावेज पर निर्भर नहीं रहा जाता। हमारे देश में कोई राष्ट्रीय नागरिकता कार्ड नहीं है जैसा कुछ अन्य देशों में होता है। भारत में नागरिकता संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये तय होता है। कोई व्यक्ति जन्म से, वंश से, पंजीकरण के जरिए, प्राकृतिकरण के जरिए या कुछ विशेष परिस्थितियों में नागरिक बन सकता है। इसलिए हर व्यक्ति की स्थिति अलग हो सकती है और नागरिकता साबित करने के लिए अलग अलग दस्तावेजों का सहारा लेना पड़ सकता है। किसी के लिए जन्म प्रमाण पत्र अहम हो सकता है, किसी के लिए माता पिता के रिकॉर्ड, किसी के लिए पासपोर्ट, स्कूल प्रमाण पत्र या अन्य सरकारी दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अदालतें भी आमतौर पर किसी एक कागज को अंतिम सच नहीं मानती, बल्कि सभी उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों को एक साथ देखकर फैसला करती है। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय का यह बयान कानूनी रूप से भली तकनीकी हो, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर एक आम भारतीय नागरिक कैसे तय करे कि उसके पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज है या नहीं? क्या भविष्य में भारत को भी एक ऐसा दस्तावेज चाहिए जो नागरिकता का अंतिम और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रमाण हो, या फिर मौजूदा व्यवस्था ही सही है जिससे कई दस्तावेज मिलाकर नागरिकता साबित करते हैं? इस पूरे विवाद ने एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नागरिकता जैसी सबसे महत्वपूर्ण पहचान को साबित करने का तरीका आखिर कितना स्पष्ट और आसान होना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण माना जाना चाहिए या फिर सरकार का तर्क सही है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।